कलयुग के लोग आएंगे तो पूछेंगे तो एक बार कि ये अजीब सा विचित्र सा रूप कैसे, हाथ इतने से हैं, चरण, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, विशाल नेत्र। श्री राधा रानी के प्रेम को सुन करके ये तीनों अपना आपा संभाल नहीं पाए। रानियों ने देखा कि ये कृष्ण पूरी रात भर राधा 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 कह के रोते रहते। इससे पहले जानती नहीं थी वो कौन है राधा, बस सुना है कि हमारे नाथ रात भर ये राधा राधा करके याद करते। पर पूछे किससे कि कौन है राधा? इनसे कहेंगी, इनसे पूछेंगी तो ये तो राधा सुनते एकदम मदहोश हो जाते, बावरे हो जाते। तो सबने सलाह की कि हमारी माता जो है रोहिणी मैया, ये कृष्ण के साथ रही थी ब्रज में, तो ये जरूर जानती हूँ कि कौन है राधा। तो रोहिणी मैया से कहा, माता एक जिज्ञासा है। रोहिणी मैया ने कहा, बोलो। रानियों ने कहा, हमको राधा रानी का चरित्र सुनना। रोहिणी मैया ने कहा रानियों को, अच्छा ठीक है मैं बता दूंगी, पर ये बताओ अगर वो चरित्र कृष्ण ने सुन लिया तो को रोक। बोले हम कृष्ण की बहन को खड़ा कर देंगे, सुभद्रा खड़ी हो जाएगी, ये तो रोक के खड़ी हो जाएगी, भाई को मानना पड़ेगा बहन की। आया नंदगांव के पास एक गांव था बरसाना, और उस बरसाना में वृषभान की लाली थी जिसका नाम था राधा। राधा बोला ही कि सुधर्मा सभा में सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण के शरीर में मानो कोई विद्युत, कोई बिजली दौड़ उठी। एकदम चौंक गए, किसने लिया ये नाम? इस द्वारिका में कौन है जो मेरी प्राणेश्वरी का नाम ले रहा? ने पूछा, क्या हुआ कृष्ण? उधर राधा रानी के चरित्र की कथा आगे बढ़ी और यहाँ कृष्ण का एक जगह बैठना मुश्किल हो गया। कथा बढ़ते बढ़ते ऐसा शरीर में करंट दौड़ा कि रोक नहीं पाए कृष्ण, और सभा को छोड़ के सब गणमान्य महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, सबको छोड़ के कृष्ण भागे, दौड़े। बलराम जी भी पीछे पीछे दौड़े। क्या हुआ कृष्ण? दोनों भागते भागते कृष्ण खिंचे चले आए जहां श्री राधा रानी की चर्चा हो रही थी। बाहर सुभद्रा खड़ी थी। बोले भैया आप भीतर नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, भीतर नहीं जा सकता, पर यहाँ खड़े होके सुन तो सकता हूं। तू भी सुन, कितने बरस हो गए श्री राधा रानी के चरित्र को सुने। तीनों ने कान लगा दीवाल जाते, रोहिणी मैया सुनाती गई, चरित्र बढ़ता गया, तीनों डूबते गए और डूबते 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 देवर्षि नारद जी आए हैं द्वारिका में कृष्ण से मिलने, और जैसे मिलने के लिए आए दरवाजे पर देखा ये क्या हो रहा है। कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का शरीर राधा रानी का चरित्र सुन करके धीरे धीरे पिघलने लगे। हाथ पिघलने लगे, पांव पिघलने लगे, आंख बड़ी बड़ी हो गई, शरीर धस गया भीतर। कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? लोहा पिघल नहीं सकता, लेकिन अगर लोहे को गर्माहट दी जाए, प्रेम की जब वो सुंदर चर्चा होती है तो शरीर पिघल। कहाँ होगा दुनिया में ऐसा प्रेम? कहाँ होगा ऐसा चरित्र राधा रानी का कि शरीर ही तीनों का पिघल गया। और वही मूर्ति आज उड़ीसा में श्री जगन्नाथ प्रभु के रूप में बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ तीनों विराजमान। ये श्री राधा रानी के प्रेम का प्रमाण है जगन्नाथ।